चाहे आप किसी को कोर्ट मार्शल करिए, किसी का मुंह बंद कराने की कोशिश करिए, ये सारी की सारी चीजें पब्लिक रिलेशन की बात नहीं है। मैं साउथ ब्लॉक में पब्लिक रिलेशन कर चुका हूँ, मुझे पता क्या होता है। तो और दूसरी बात ये है, इसमें किसने बोला है कि हमारे को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की कमी नहीं है? कमी बहुत है, क्यों नहीं है ना हमारे। और आप जाके आप एयर चीफ से पूछिए, वो कितने नाराज बैठे हैं। कोई एयर चीफ ने अभी तक ऐसे कभी बात नहीं करी जो ये है। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि हम 1.5 हफ्ते की 10 हफ्ते की 2-3 हफ्ते की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो बोल चुके हैं। मैं आर्मी चीफ का नाम जानता हूं, उन्होंने बोला है, अखबार में आया है। पर इसका मतलब हम क्यों नहीं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सारी कसर निकाल दी है, वो एडवांस कर रहे हैं, पर उनको ये हैंडीकैप है कि इतनी ज्यादा हमारी खामियां आ चुकी है कि इस गवर्नमेंट को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये 40 साल पहले कदम उठाए गए होते तो प्रॉब्लम नहीं होती। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो चाइना, आप हम सोच रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंड है। यस, चाइना भी हिंदी चीनी भाई भाई कर रहा है, जहां पे मौका मिलेगा आपको वो धोखा देगा। आप ये मत सोचिए कि चाइना अपनी चंद बिजनेस के पीछे वो हमारे को कहेगा हमारा भाई है। फॉरगेट इट, आई डोंट बिलीव इन दिस। और क्या आपको पता है पुरलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था, एक दूसरे को धोखा देने वाली बात थी। हम कहते रहे कि गवर्नमेंट कहती है ये तो वो आनंद मार्ग के लिए आर्म्स आ रहे थे। भाई साहब, उसके ऊपर हेवी मॉर्टर्स, रॉकेट लॉन्चर्स गिर रहे थे। ये हम उस समय कलाई कोंडा में थे और हमने जाके पुलिया में देखा था क्या हुआ था। ये सारी की सारी धोखाधड़ी नहीं चल सकती, ये प्रॉब्लम आई है। और राजीव, अगर तुमको सच्चाई नहीं सुननी तो मुझे बोल दो, मैं नहीं बोलूंगा। तो ये सारी की बात है और हमको अब कदम उठाने हैं। कैसे उरी में क्या हुआ, कैसे हमारे सैनिक नहा रहे थे, वो आके 1 हफ्ता रहे, तो टेररिस्ट कैसे हुआ? इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहते, कारगिल इंटेलिजेंस फेलियर था ये। और ये जिस तरीके से अभी घुसे हैं पहलगाम में, टोटल इंटेलिजेंस फेलियर था। जिस पुलिस को होना था, पुलिस थी ही नहीं और किसी की इतनी हिम्मत नहीं। ठीक है, एनके सूद सर हाथ उठा रहे हैं सर, आप इंटेलिजेंस फेलियर की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होगा। आप सब अपनी बात रखें, किसी को मैं नहीं रोका। एक मिनट एनके सूद सर, आ रहा हूँ। विंग कमांडर सर, आ रहा हूँ। इस्लामाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर हंगामा किया। इनको भी तो तितर बितर कर रहा होगा, तो मतलब ये इसको कैसे हम इसको फैक्टर इन करते हुए क्या कर सकते? अंजना जी, मैंने ये थोड़ी ना कहा कि हम आज ही करेंगे। ये भी नहीं ज़रूरी कि रिस्पॉन्स अभी जाए सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए। वी हैव टू चूज़ आवर ओन टाइम एंड टारगेट। इसके पीछे इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, इसके पीछे पूरी खबर होगी। जब तक वो नहीं बनती है, टारगेट का चॉइस नहीं होता है। आपने बालाकोट स्ट्राइक में भी देखा था, हमने जब स्ट्राइक की थी हमारे पास पूरी खबर थी, पूरी इन्फॉर्मेशन थी, बिना उसके तो आज तक टारगेट बनता ही नहीं है। तो ये सोचना कि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कोई भी टारगेट चूज़ करेगी, वो अपने आप में बिना इंटेलिजेंस रिपोर्ट के होगा। आजकल इंटेलिजेंस कलेक्शन के देयर आर वेरियस मीडियम्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब लगेगी और तब जाकर टारगेट का चुनाव होगा। लेकिन आपने पूछा था टारगेट का चुनाव क्या होगा। जगलर वेन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इज़ हाफिज सईद, POK लॉन्च पैड्स एंड बहावलपुर। दे हैव टू बी डेसिमेटेड। तो वही रिस्पांस हमारा जो है उनको सही रास्ते पर लाएगा, या उनको ये बताएगा कि हिंदुस्तान के साथ छेड़छाड़ करना उनके लिए कोई इतनी आसान बात नहीं होगी और उसका रिस्पांस मिलेगा। ये तो टीना फैक्टर है। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, वी हैव नो अल्टरनेटिव एज ए नेशन दैन टू रिस्पॉन्ड। करना ही है। पहला स्ट्राइक तो हमने वैसे ही कूटनीति वाला कर दिया है, गला सूख रहा है पाकिस्तान का। आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारतीय सेना युद्धाभ्यास में जुट गई है। इस अभ्यास को आक्रमण नाम दिया गया है, जिसमें राफेल लड़ाकू विमानों के नेतृत्व में वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमानों का एक बेड़ा शामिल है। और अगर आप देखिए तो ये अभ्यास का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।